देख लेते हैं बैंक निफ्टी क्या कह रहा है। तो बैंक निफ्टी में भी चाल बनी हुई है। यहाँ क्या दिख रहा है आगे? देखिए निफ्टी बैंक में तो बिल्कुल अब ध्यान सिर्फ इतना लगाइए कि ये निफ्टी बैंक जो चाल लेके आ रहा है, ये फाइनली आपको 60,000 लेके जाने वाला है। इसमें छोटे-छोटे टारगेट्स बनेंगे, लेकिन जो हमारा इनिशियल थीसिस था, जो बैंक का 25,000 के लेवल पे था, जहाँ तक मुझे याद है तो, ये 60,000 वाला जर्नी शुरू हो चुका है। बीच में 50 बनना चाहिए, 53,000 बनना चाहिए और 57,000 बनना चाहिए। इसमें अगर बीच में फाइन ट्यून करना हुआ तो मैं करूँगा आने वाले वक़्त में। फिलहाल ये मेरे पास मेजर टारगेट्स हैं, जो बनने चाहिए आने वाले समय में बैंक के लिए। लेकिन ध्यान लगाइए कि इसका टारगेट आना चाहिए 60,000 का। और अगर आप बात करते हैं कि हम 1 लाख का सेंसेक्स की बात कर रहे हैं, तो उस केस में आप समझ लीजिए कि निफ्टी बैंक भी कोई कम नहीं रहने वाला है। सेंसेक्स के साथ ही चलने वाला है, हो सकता है 1 लाख नहीं पहुँच जाए। लेकिन हाँ, ये भी हो सकता है कि 60,000 के ऊपर वाले लेवल की तरफ जाने की कोशिश करेगा। लेकिन मैं बिल्कुल जो मेरी पोज़ीशनिंग है, पूरे इन्वेस्टमेंट की बैंकिंग में, अब 60,000 के हिसाब से पोज़ीशनिंग है, इन्वेस्टमेंट। जी। तो निफ्टी बैंक 60,000 की ओर जाएगा। अभी हमारा 43,000 के ऊपर है। एक अच्छी खासी चाल यहाँ से बनेगी। लेकिन जब 60,000 तो आने में समय लगेगा ना, तो अभी फ़िलहाल अगले हफ्ते में क्या करना है इसमें? हाँ, बीच में रुकेगा ना, अभी 50,000 पे इमीडिएट आ जाएगा प्रॉब्लम। जी। फिर 53,000 पे आएगा, 57,000 अगर मुझे सही नंबर से याद है, तो उसको मैं अभी और फाइन ट्यून करूँगा, लेकिन जो मेरे डेटा पॉइंट्स में आए थे, वो 53 और 57 2 बीच में आए थे। अब वापस ये 50,000 भी अगले हफ्ते तो नहीं आएगा। अगले हफ्ते क्या करना है? हाँ, अगले हफ्ते का, तो अब इसमें छोटे-छोटे वाले लेवल्स फिर देख लेते हैं, उसके मतलब हिसाब मैंने से अगले मासिक चर्चा जो शुरू की, तो वो आप सीधे आपका टाइम फ्रेम जो है वो वापस अगले हफ्ते पर नहीं लौट पाया। नहीं, नहीं, वो बात सही है। आज आज का तो जोश देख के कम से कम इतना ज़रूर लग रहा है कि नहीं, मार्केट में बाकी जो दर्शक हैं, उनको भी जोश तो आया ही होगा कि अभी बहुत कुछ करना है। हाँ, चलिए तो अब पहले निफ्टी बात कर लें या निफ्टी बैंक, कौन-सा बताना है बताइए? अ, चलिए वापस शुरू से निफ्टी, हालाँकि निफ्टी के कुछ लेवल्स आपने बताए थे, लेकिन निफ्टी को भी देख लेते हैं यहाँ पे। ठीक है। निफ्टी में अभी पहला सेंटेंस है कि बाय डिप्स कंटिन्यू कीजिए, 2 लेवल जी। पे। पहला 2850 पहला मार्कर, दूसरा 20,500। ये दोनों लेवल जब तक रहते हैं, हमको नेगेटिव सोचने की कोई ज़रूरत नहीं, बाय डिप्स ही रखना है, ओके? ये जी। बस निफ्टी का है। ऊपर में आप कहाँ देखना चाहते हैं, तो 21,100 के पास एक छोटा स्टॉप बनता है। वो निकल जाएगा तो 21,300 एंड 500 2 छोटे-छोटे स्टॉप बनते हैं। एक्चुअली स्टॉप बनना चाहिए 21,500 डायरेक्टली, लेकिन मार्केट ओवरबॉट है, इसलिए छोटे-छोटे टुकड़ों में बढ़ेगा। ये निफ्टी के रेंजेस हैं आपके लिए। अब इसमें निफ्टी बैंक का ऐसे ही छोटा-छोटा जो रेंज बन रहा है, वो शुरू हो रहा है 47,500 से। तो पहला जो पहुँचना चाहिए निफ्टी को 47,500 पर, निफ्टी बैंक को 47,500 पहुँचना चाहिए, एज़ लॉन्ग एज़ ये 46,800 के नीचे बंद नहीं होता है। उसके नीचे बंद होगा तो करेक्शन फिर से शुरू होगा, अदरवाइज़ 47,500 और फिर उसमें आप 500 पॉइंट 48,000 तक ऐड कर दीजिए। फिर उसको रीअसेस करते हैं वहाँ पे जाके। जी। इन केस 46,800 टूटा तो क्या हुआ? जब तक आपका ये 46,500 वाला पूँछ है, जब तक इस पूँछ के नीचे निफ्टी बैंक नहीं जाए, इसका स्ट्रक्चर ऊपर ही बाय डिप्स का रहेगा। जी। क्या मैं वही पूछने जा रहा था कि क्या असल में ये गुरुवार की जो सबसे नीचे की लेवल है, क्या इसी को ज़्यादा भरोसे के साथ नहीं देखा जा सकता है? क्योंकि सिर्फ़ 1 दिन नहीं, का बिल्कुल अगर हम देख जी। बिल्कुल देख सकते हैं। वो मेन भरोसे का लेवल वही है। मैं मोमेंटम के जी। हिसाब से भी बता रहा था कि इन केस अगर किसी ने मोमेंटम ट्रेड करना है तो। जी, बिल्कुल। तो ये रही बात निफ्टी बैंक